क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्या सचमुच उनकी किस्मत अलग होती है या उनकी आदतें अलग होते हैं? सच्चाई ये है, भगवान ने हर इंसान को कुछ शक्ति देकर इस दुनिया में भेजते हैं, लेकिन हर शक्ति के साथ एक परीक्षा भी आती है। अगर आपकी राशि मेष है तो भगवान ने आपको साहस दिए है, नेतृत्व करने की क्षमता दिए है, जोश दिए है, नई शुरुआत करने की क्षमता दी है। लेकिन अगर यही शक्तियां अनुशासन के बिना चले तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाती है। आज हम भविष्य की बात नहीं करेंगे, आज हम उन 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अनजाने में आपकी सफलता, आपकी खुशियां और आपकी तरक्की का रास्ता रोक देती है। अगर इन गलतियों को आज पहचान लिया जाए तो शायद अगले कुछ साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। राशि आपकी नियति नहीं बनाती, लेकिन आपकी प्रवृत्ति को समझने में एक आईना जरूर बन सकती है। और जब इंसान अपने स्वभाव को समझ लेता है तो अपनी दिशा बदल सकता है। आइए जानते हैं राशि रहस्य। ज्योतिषीय परंपराओं की बात करें तो मेष राशि को अग्नि तत्व और मंगल की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि मेष राशि के लोगों में जोश, साहस, जोखिम लेने की क्षमता और नेतृत्व की भावना प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, आग दो काम करती है। अगर उसे सही दिशा मिले तो दीपक बनती है और अगर दिशा खो दे तो जंगल जला देती है। आज हम आपकी आदतों पर बात करेंगे, क्योंकि अच्छी आदतें आपकी जिंदगी संवार सकती है, वहीं पे एक गलत आदत आपकी सफलता रोक सकती है और आपको इन गलत आदतों से बचना होगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आदतें बदला जा सकता है। आइए देखते हैं मेष राशि वालों से कैसी गलतियां देखने को मिलती हैं जो उनकी जीवन को खुशहाल नहीं होने देते। मेष राशि वालों की पहली गलती है गुस्से में फैसला लेना। मेष राशि वालों, अगर एक आदत आपकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है तो वो है तुरंत रिएक्ट करना। कोई कुछ कह दे और आपका जवाब तुरंत तैयार। यही आपकी ताकत भी है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती भी बन सकती है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त 10 साल से एक साथ काम कर रहे थे। एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी हुई, आवाज ऊंची हुई, कुछ ऐसे शब्द बोल गए जो कभी नहीं बोलने चाहिए था। 5 मिनट का गुस्सा 10 साल की दोस्ती ले गया। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल ये है क्या वो रिश्ता बच सकता था। जवाब है हाँ, अगर सिर्फ 10 मिनट कोई चुप रह जाता। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग समस्या का समाधान नहीं खोजता, वो सिर्फ जवाब देना चाहता है, और यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगली बार जब गुस्सा आए, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ क्या मैं इसे कल भी दोहराना चाहूंगा। अगर जवाब ना में मिले तो रुक जाइए। यकीन मानिए, 10 मिनट की शांति कई सालों का पछतावा बचा सकती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, गुस्सा आपकी ताकत नहीं छीनता, वो आपकी समझ छीन लेती है। लेकिन अगर अपने गुस्से पर काबू भी पा लिया तो एक और आदत है जो धीरे धीरे आपकी सारा ऊर्जा खा जाती है, और वो है हर लड़ाई जीतने की कोशिश करना। मेष राशि वालों, आपको हारना पसंद नहीं है और यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। लेकिन एक सच याद रखिए, जिंदगी युद्ध का मैदान नहीं है। कुछ लोग आपको सही साबित होने के लिए नहीं, थकाने के लिए भी बहस करते हैं। अगर आप हर चुनौती स्वीकार करेंगे तो आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी ऊर्जा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। कुछ बहसें सिर्फ आपका समय और आपकी मानसिक शांति चुराने के लिए होती है। अगली बार जब कोई आपको बेकार की बहस में खींचे, अपने आप से पूछिए, क्या ये लड़ाई जरूरी है। अगर जवाब ना में मिले तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। अब तक हमने 2 गलतियों को पहचाना, गुस्सा और हर लड़ाई लड़ने की आदत। लेकिन इन दोनों से भी एक बड़ी गलती है जो हजारों मेष राशि वालों को मंजिल से बस कुछ कदम पहले रोक देती है, और उस गलती का नाम है जल्दबाजी। दोस्तों, याद रखना, जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। मेष राशि वालों, अगर एक चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है तो वो है आपकी शुरुआत। आप किसी भी काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ करते हैं। नया बिजनेस, नई नौकरी, नया स्किल, नया सपना, सब कुछ पूरे दिल से। लेकिन समस्या शुरुआत में नहीं होती, समस्या बीच के रास्ते में होती है। जब परिणाम देर से आने लगते हैं तब मन कहता है शायद ये रास्ता सही नहीं है, और आप रास्ता बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान है, उसने आम का पौधा लगाया। हर सुबह वो उसे देखता, एक सप्ताह बाद फल नहीं आया, उसने पौधा उखाड़ दिया। फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। 10 साल बाद उसके खेत में दर्जनों गड्ढे थे, लेकिन एक भी पेड़ नहीं था। क्यों? कारण आप समझ ही गए होंगे। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को बहुत पसंद करता है, इसलिए जब मेहनत का परिणाम देर से आता है तो उत्साह कम होने लगता है। लेकिन सफलता उत्साह से नहीं, लगातार किए गए प्रयासों से बनती है। याद रखिए, धीमी गति असफलता नहीं होती,
रुक जाना असफलता होती है। लेकिन अगर आपने धैर्य सीख भी लिया है तो एक और गलती धीरे धीरे आपकी सारी शक्ति कम कर देती है, और वो है एक लक्ष्य पर टिक ना पाना। भगवान ने मेष राशि वालों को ऊर्जा बहुत दी है। समस्या ऊर्जा की नहीं है, समस्या दिशा की है। आज एक लक्ष्य, कल दूसरा, फिर तीसरा। कुछ दिन जिम, कुछ दिन बिजनेस, कुछ दिन यूट्यूब, कुछ दिन ट्रेडिंग, और धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। परिश्रम बहुत होती है लेकिन प्रगति बहुत कम। दोस्तों याद रखना, आज की दुनिया में आपका ध्यान बेचा जाता है। हर दिन नई वीडियो, नई सलाह, नया बिजनेस मॉडल, नई सफलता की कहानी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने अपना ध्यान संभाल लिया उसी दिन आपने अपना भविष्य भी संभाल लिया। मेष राशि की ऊर्जा शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन हर शुरुआत एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती। सही शुरुआत वही है जो लगातार एक दिशा में आगे बढ़ती रहे। दोस्तों मेरे एक बात मानिए, अगले 90 दिनों के लिए एक लक्ष्य चुनिए, बस एक, और उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। आपका दुनिया ही बदल जाएगा। सूरज की किरणें दुनिया को रोशन करती है, लेकिन जब वही किरणें एक बिंदु पर ठहरती है तो आग पैदा कर देती है। ये होती है आपकी फोकस की पावर। अब हम उस गलती की बात करेंगे जो धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ देती है, और सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है, और वो है अहंकार। मेष राशि वालों, आप में कॉन्फिडेंस बहुत होता है और यही आपको लीड करने का क्षमता भी देता है, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच सिर्फ एक पतली सी रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूँ, अहंकार कहता है मुझे सब पता है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है उसी दिन जीवन में विकास भी रुक जाता है। जब हम अपनी पहचान सिर्फ सही होने से जोड़ लेते हैं तो गलती मानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही खुद को बदल सकता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं ज्यादा सही होना चाहता हूँ या बेहतर बनना चाहता हूँ? अगर जवाब बेहतर है तो सीखना कभी मत छोड़िए। अब तक हमने 5 गलतियों को पहचान लिया है, लेकिन अभी सबसे खतरनाक गलतियां बाकी है, क्योंकि अब बात होगी पैसों की, स्वास्थ्य की, और उन लोगों की जो मुस्कुराते हुए भी आपकी जिंदगी से सब कुछ छीन सकते हैं। दोस्तों जीवन में सबसे महंगी गलतियां हमेशा गलत फैसलों से नहीं होती। कई बार वो एक अच्छे दिल और भावनाओं में लिए गए फैसलों से होते हैं। और मेष राशि वालों की छठी सबसे बड़ी गलती भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसला लेना। मेष राशि वाले दिल से जीते हैं। अगर कोई अपना मुसीबत में दिख जाए तो ये लोग बिना सोचे उनकी मदद करते हैं। यही इनकी खूबसूरती है, लेकिन यही कई बार इनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। दोस्तों जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो हमारा दिमाग उसकी कमियों को देखना बंद कर देता है। इसे मनोविज्ञान में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है एक अच्छी बात हमें बाकी कमियां देखने ही नहीं देते। इसलिए भावनाएं रिश्ते बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन आर्थिक निर्णय तथ्यों पर लिए जाते हैं। ज्योतिषीय परंपराओं में मेष राशि को उदार और पहल करने वाली ऊर्जा से जोड़ा जाता है। अगर ये गुण आपके स्वभाव में है तो मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके, क्योंकि दया और लापरवाही एक जैसी नहीं होती। याद रखिए, मदद करना महानता है, लेकिन ऐसी मदद जो आपके अपने परिवार को मुसीबत में डाल दे वो समझदारी नहीं होती। अच्छा दिल रखिए, लेकिन उसके साथ एक समझदार दिमाग भी रखिए। दोस्तों अगर धन चला भी जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ अगर चली जाए तो वापस पाना बहुत कठिन होता है, वो है स्वास्थ्य। आपकी अगली गलती है अपने शरीर का अच्छे से ख्याल ना रखना। मेष राशि वालों, आपके अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब आप किसी लक्ष्य के पीछे लग जाते हैं तो समय भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, आराम भूल जाते हैं। ये समर्पण प्रेरणादायक है, लेकिन एक सच याद रखिए, शरीर आपका सेवक नहीं है, वो आपका साथी है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो दिमाग धीरे धीरे सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकान, ध्यान की कमी ये कमजोरी नहीं, संकेत है आपका शरीर आपसे मदद मांग रहा है। शरीर में अग्नि ऊर्जा देता है, लेकिन हर अग्नि को ईंधन भी चाहिए। आराम, नींद, संतुलित भोजन और मानसिक शांति, यही उस ईंधन का काम करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर को देंगे तो वो अगले 30 साल बेहतर जीवन दे सकता है। अपने आप से पूछिए, मैं अपने मोबाइल को ज्यादा चार्ज करता हूँ या अपने शरीर को? याद रखना, जिस दिन आपका शरीर साथ छोड़ देता है उस दिन
सपनों की लंबी सूची भी बेकार हो जाती है। अब तक हमने 7 गलतियां पहचान ली हैं, लेकिन सबसे गहरे घाव अक्सर दुश्मन नहीं देते, वो देते हैं वो लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जिंदगी हमेशा बड़ी गलतियों से नहीं टूटती, कई बार छोटी छोटी अनदेखी धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। और मेष राशि वालों की 8वीं सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है, और वो है हर किसी पर जल्दी भरोसा करना। मेष राशि वालों, आपका दिल बहुत साफ होता है, आप जिसे अपना मान लेते हैं उसके लिए पूरा दिल लगा देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन याद रखिए, दुनिया हमारे जैसी नहीं होती, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर साथ चलने वाला हम सफर नहीं होता। जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी मदद करता है या हमारी तरह सोचता है तो हमारा मन बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन विश्वास भावना नहीं है, विश्वास समय की परीक्षा है। जो व्यक्ति समय के साथ अपने व्यवहार से खुद को साबित करे, उसी पर दिल खोलकर भरोसा कीजिए। ज्योतिषीय परंपरा में मेष राशि को सीधी और स्पष्ट ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए कई बार वो सामने वाले को भी उतना ही सीधा मान लेते हैं। लेकिन जीवन का अनुभव सिखाता है कि ईमानदारी और भोलेपन में बहुत बड़ा अंतर है। मदद कीजिए, दोस्ती कीजिए, रिश्ते बनाइए, लेकिन विश्वास धीरे धीरे दीजिए, क्योंकि इंसान को पहली नजर में नहीं परखा जाता। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं लोगों को समझने से पहले उन पर भरोसा कर लेता हूँ? अगर उत्तर हाँ है तो एक बात याद रखना, सबसे गहरे घाव अक्सर दुश्मन नहीं देते, वो लोग देते हैं जिन्हें हमने अपना कहा होता है। लेकिन अगर अपने लोगों को पहचानना सीख भी लिया तो एक और आदत आपकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म कर सकती है, वो है हर समय खुद को साबित करने की कोशिश। मेष राशि वालों, आपके भीतर कुछ कर दिखाने की आग होती है और यही आग आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन कई बार ये आग एक नई दिशा पकड़ लेती है। आप सफल होने के लिए नहीं, लोगों को गलत साबित करने के लिए काम करने लगते हैं, और यहीं पे आपका ऊर्जा कमजोर होने लगता है। हम सब स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन जब हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है तो हम अपनी जीवन की डोर दूसरों के हाथ में दे देते हैं। मेष राशि की ऊर्जा नेतृत्व की ओर प्रेरित करती है, लेकिन सच्चा नेता हर आलोचना का जवाब नहीं देता, वो अपने काम से उत्तर देता है। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में नहीं, अपने सपनों को पूरा करने में लगाऊंगा। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं ज्यादा समय काम पर देता हूँ या लोग क्या सोचेंगे इस पर? दोस्तों याद रखना, सिर अपनी पहचान नहीं बताता, उसकी मौजूदगी ही उसका परिचय होती है। अब सिर्फ एक गलती के बारे में कहना बाकी है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ यही एक गलती सुधार ली तो शायद आज के बाद आप अपनी किस्मत को कभी दोष नहीं देंगे। कई लोग पूरी जिंदगी अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आदतें बदलते हैं, और यहीं पे मेष राशि की सबसे बड़ी गलती छिपी होती है। अगला गलती है हमेशा अपनी किस्मत को दोष देना, खुद को ना बदलना। मेष राशि वालों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, क्या मेरी किस्मत सचमुच खराब है या फिर मेरी कुछ आदतें बार बार मुझे उसी जगह ले आती हैं? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जितनी गलती के बारे में बोला है, इनमें से कितनी बातें अपने अपने जीवन में महसूस की है? अगर एक भी बात आपको अपने जैसी लगी तो समस्या आपकी किस्मत नहीं है, समस्या सिर्फ कुछ आदतें हैं, और सबसे अच्छी बात यह है आदतें बदली जा सकती हैं। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं देता। गुरु उसे एक नाव के पास ले गया। नाव में एक छोटा सा छेद था। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो क्या तुम हवा बदलने की प्रार्थना करोगे? शिष्य बोला, नहीं, मैं पहले नाव का छेद बंद करूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। बहुत लोग किस्मत बदलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी आदतों का छेद बंद नहीं करते। दोस्तों, जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमारा दिमाग असफलता का कारण बाहर ढूंढने लगता है, क्योंकि खुद को बदलना सबसे कठिन काम है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली काम भी है। ज्योतिषीय परंपराओं में मेष राशि नई शुरुआत की ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। शायद यही कारण है, अगर मेष राशि का व्यक्ति एक बार सही दिशा में अनुशासन के साथ चल पड़े तो वो अपनी जिंदगी में असाधारण परिवर्तन ला सकता है। आज किस्मत बदलने की नहीं, एक आदत बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक आदत एक निर्णय बदलती है, एक निर्णय एक दिन बदलता है, एक दिन एक जीवन बदल देता है। आज अपने आप से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक आदत बदल दूं तो मेरी जिंदगी एक साल बाद
कितनी अलग होगी। दोस्तों, किस्मत का इंतजार मत कीजिए, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। तो आज हमने भविष्य नहीं देखा, हमने खुद को देखा। अगर आप मेष राशि के हैं तो याद रखिए, आपके अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन वही आग अगर अनुशासन के बिना जले तो सबसे पहले आपके अपने सपनों को जला देती है। इसलिए गुस्से को धैर्य दीजिए, ऊर्जा को दिशा दीजिए, सपनों को अनुशासन दीजिए और अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। भगवान ने आपको आग दी है, अब उसे प्रकाश बनाना या विनाश, यह निर्णय आपका है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आज आप एक संकल्प ले, अपने आप से सिर्फ 3 वादे कीजिए। पहला, मैं गुस्से में कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा। दूसरा, मैं अगले 30 दिनों तक हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर कम से कम 1 घंटा बिना किसी रुकावट के काम करूंगा। तीसरा, मैं हर रात सोने से पहले अपने दिन की एक गलती लिखूंगा और उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, राशि आपको समझने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन आपकी असली पहचान आपके कर्म, आपका अनुशासन और आपका चरित्र तय करते हैं। ग्रह दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम आपको ही बढ़ाने होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, संकल्प। क्योंकि आज आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपने भीतर एक नई शुरुआत का संकल्प लिया है। अगर इस वीडियो से आपके जीवन में 1% भी मदद मिलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। ध्यान रखिए, ये वीडियो वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यावसायिक, कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही गहरे विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। माँ जगदम्बा से मेरा प्रार्थना है वो आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा महाकाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव।